हरे कृष्णा माता जी और गुरु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग कृष्णा बुक अभी आरंभ करेंगे। कृष्णा बुक जिसके जिसके पास में है कृष्णा बुक निकाल लीजिए। प्रार्थनाएं पहले कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। राम संकीर्तन हरे की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज है श्वेता माता जी को मैं रिक्वेस्ट किया था कि कई दिनों से हमारे कृष्णा बुक में भजन नहीं कर रहे हैं। श्वेता माता जी, आप रेडी है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरी हरी प्रणाम। हरी हरी बोल। श्वेता माता जी काफी काफी अच्छा भजन गाते हैं। यस माता जी। आज का भजन बोल हरि बोल। यस माता जी, मैं स्क्रीन भी शेयर कर लूंगा। आप स्टार्ट कर दीजिए। जी प्रभु जी। बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल। मानिर आनंदे भाई बोल, बोल हरि बोल। मानिर आनंदे भाई बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल। जनमी जनमी सुखे बोल हरि बोल, मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल। जनमी जनमी सुखे बोल हरि बोल, मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल। दुखे ठाको बोल हरि बोल, संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल। दुखे ठाको बोल हरि बोल, संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल। ग्रहे ठाको वनि ठाको बोल हरि बोल, कृष्णेरा संसारे ठाकी बोल हरि बोल। ग्रहे ठाको वनि ठाको बोल हरि बोल,
कृष्णेरा संसारे ठाकी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल। असत्संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, वैष्णवे चरणी पोड़ी बोल हरि बोल। असत्संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, वैष्णव चरणी पोड़ी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल। गौरा नित्यानंद बोलो गौरा नित्यानंद बोल, गौरा नित्यानंद बोलो गौरा नित्यानंद बोल। गौरा गदाधर बोलो गौरा गदाधर बोल, गौरा गदाधर बोलो गौरा गदाधर बोल। गौरा अद्वैत बोलो गौरा अद्वैत बोल, गौरा अद्वैत बोलो गौरा अद्वैत बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरी बोल माता जी, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। यस, धन्यवाद। सुशील प्रभु भी कल बोल रहे थे क्या, लेवल 2 की कक्षा में बोल रहे थे वो भी भजन करेंगे। लेकिन कल आप नाम निशिदास प्रभु जी की क्लासेस में आते हैं, हम तो 7:30 बजे आपको करना है, तो जो कोई भी अगर करना है कल 7:30 7:45 बजे आप लोग कर सकते हैं, कल लेवल 2 की कक्षा में। यस माता जी, प्रभु जी चलो कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कीजिए। वो माता जी के लिए रात है, रात के 10 बज रहे हैं, हमारे लिए दिन है, फिर भी माता जी बोलते हैं यस भजन करना है, तो कितना अच्छा लगता है। देखो, सुख में और दुख में बोल हरि बोल, घर में वन में ऑफिस में किधर भी हो बोल हरि बोल। बहुत अच्छा मीनिंग है, खाली वो मीनिंग पे अगर हम लोग एक एक घंटा पर क्लास ले सकते हैं, वो ब्यूटीफुल मीनिंग है वो जो आज अभी माता जी भजन गाए हैं। यस, चलो जिसको जिसको पढ़ना है, पहले पहले दीप्ति, हमारा प्रोसीजर है, पहले दीप्ति माता जी, फिर गुंजन माता जी, फिर सुभद्रा माता जी कहाँ पे हैं, नहीं दिख रहे हैं, हाथ नहीं उठाए आज वो, तो ये सब ठीक है, कृष्णा बुक के लीडर्स है ये लोग। हाँ यस, हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी यू स्टार्ट फर्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण लीला श्रीला प्रभुपाद द्वारा, पेज नंबर 336। उद्धव उद्धव कह रहे हैं, श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही मूल श्री भगवान हैं और उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सभी व्यक्तियों के वे प्रमुख हैं। वे दोनों इस भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं। भौतिक शक्ति का मार्गदर्शन पुरुष अवतार करते हैं और वे सब श्री कृष्ण बलराम जी के अंतर्गत कार्य करते हैं। आपके अंशिक प्रतिनिधित्व के द्वारा वे सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वे सभी ज्ञान तथा विस्मृतियों के भी स्रोत है। इस बात की पुष्टि श्री भगवद गीता में 15वें अध्याय में की गई है कि वे सबके हृदय में उपस्थित हूँ। मैं ही स्मृति विस्मृति का कारण हूँ। मैं ही वेदांत का मूल रचयिता हूँ और मैं ही वेदों का वास्तविक ज्ञाता हूँ। यदि मृत्यु के समय कोई क्षण भर भी अपने शुद्ध मन को श्री कृष्ण पर स्थिर कर ले, तो वह अपने भौतिक शरीर को त्याग कर मूल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश में उदित होता है। इस प्रकार प्राण त्यागने के पश्चात वह तत्काल वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी।
ये कृष्ण भावनामृत के साधन का फल है। यदि हम मन व शरीर से स्वस्थ रहते हुए इस वर्तमान शरीर में पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें, तो पूर्ण संभावना है कि मृत्यु के समय हम अपना मन श्री कृष्ण तत्पर पर केंद्रित करें। यदि हम ऐसा करें तो निसंदेह हमारा जीवन सफल हो जाए। किंतु यदि हम अपने मन को सदा सकाम कर्म में लीन रखें, जिससे हमें भौतिक सुख की प्राप्ति हो, तो स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय भी हम ऐसे ही कर्मों के विषय में सोचेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि हमें भौतिक जगत के त्रिताप को सहने के लिए पुनः भौतिक और बद्ध शरीर में प्रवेश करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अतएव जैसा कि महाराज नंद, यशोदा तथा गोपियों ने प्रदर्शित किया है, कृष्ण भावनामृत में सदा मग्न रहना ही वृंदावन के निवासियों के लिए एकमात्र जीवन का मापदंड था। यदि हम उनके चरण चिन्हों का किंचित भी अनुसरण कर सके, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन सफल हो जाएगा और हम आध्यात्मिक जगत अर्थात वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत दो भी पैराग्राफ हार्ट टचिंग पैराग्राफ है माता जी प्रभु जी। तो उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी अभी यहाँ पे एंट्री हो गई है उद्धव जी की, उद्धव जी अंदर तो आ गए हैं। अब उद्धव जी के बारे में जब बताया जा रहा है तो वो भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इवन श्रीमद आचार्य बता रहे हैं श्रीमद भगवत गीता के 15वें अध्याय में, कोई बता सकते हैं क्या है वो श्लोका? 15वें अध्याय का 15वां श्लोका जल्दी बताइए। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, डेली 15वां अध्याय पढ़ते जा रहे हैं, 7 बजे भी डेली अटेंड कर रहे हैं टेम्पल की क्लास। सर्वस्य चाहम हृदि हाँ, सन्निविष्टो माता स्मृति, सन्निविष्टो यस वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। यस, वेद ब्यूटीफुल श्लोका है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च वेद अहमेव वेद्यो वेदांत कृत एव च। क्या ब्यूटीफुल सा ये हम चाह बोल रहे हैं कि भाई खांसी परेशान। ओ भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ और मेरे से ही तुम्हारे को स्मृति आती है, विस्मृति भूलने की भी शक्ति आती है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वेदों के माध्यम से, वेदों में क्या बताया गया बोलो? अरे भैया वेदों के माध्यम से जानने क्या चीज क्या है, मैं छू वेदांत कृत वेद क्या बोल रहे हैं वहां पे श्लोका में, वेदों के माध्यम से भी जानने वाला वास्तविक ज्ञाता मैं छू। वो वेदांत भी सब चीज मेरे, संकलन करता भी मैं जो, सब चीज मेरा ही है। और क्या बोल रहे हैं, मृत्यु के समय पे कोई अगर क्षण भर मन को, ये इंपॉर्टेंट है, कल से जो अध्याय स्टार्ट हो रहा है हमारे लेवल 2 में, ब्यूटीफुल अध्याय है। कोशिश करके कल का और परसों का 2 दिन आप लोग प्रेजेंट रहो। बहुत हार्ट टचिंग अध्याय है क्योंकि केवल भक्ति का अध्याय है। अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, क्या बोले, यह प्रयाति स मद्भावम याति नात्री अत्र संशय। भाई अंतकाल में, जीवन के अंतकाल में मेरा नाम जो लेता है, आचार्य वही बता रहे हैं, मृत्यु के समय पे क्षण भर भी अगर शुद्ध मन से मन को कृष्ण पर स्थिर कर लिया गए, तो वह भौतिक शरीर को त्यागने के बाद में क्या बन जाता है, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी डाउट नहीं है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, आचार्य भी बोल रहे हैं। और अभी जो माताजी गुंजन माताजी पढ़ रहे हैं वो कितना अच्छा लगा देखो। अतएव जैसा कि हमको क्या करना चाहिए, महाराज नंद, यशोदा तथा गोपियों ने प्रदर्शित किया, कृष्ण भावनात्मक में सदा मग्न रहना चाहिए। ये वृंदावन के निवासियों के लिए एकमात्र जीवन का मापदंड था। भाई वो कृष्ण नहीं है, फिर भी कृष्ण उनके पास में थे। कैसा, उनको हमेशा लीलाएं याद करते थे। कृष्ण जब थे ऐसा करे, कृष्ण गोवर्धन को उठाए, हम भी वही कर सकते। सुबह में क्या करे, अच्छा प्रभु जी आज लेवल 2 में ये बताए थे, आज कृष्ण भगवान के बारे में नया मालूम करे। अरे आज तो एक वृकासुर के बारे में मालूम करे थे लेवल 2 में। यही क्या है, ये लीलाएं तो यह है। भगवान शिव जी को यस भागते भागते गए तो वो उस असुर को ऐसा ये करे, ये लीलाओं में अगर हम है। एंड फाइनली यस माता जी, नाउ यू कैन एग्जिट। श्वेता माता जी, आपको रात हो रही है, मैं समझ गया, आप बाहर रहते हैं, फिर भी आप अगर रहना है रहिए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन यस, हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट माता जी। कल लेकिन फिर आना है, अगर आप आ सके तो। जी प्रभु जी। हाँ, वो जी, मनुष्य जन्मा पाइया जानिया बुझिया विषय खाई नु बोल के एक अच्छा भजन रहता है,
उसके लिए आइए आप, ठीक है। हार्ट टचिंग भजन रहता है, कोशिश कीजिए। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना है, पढ़िए। माता जी जरा जिम्मेदारी ले लीजिए। गुंजन माता जी सबको अनम्यूट करने के लिए बोलिए। नेक्स्ट। माया उद्धव जी, अग्रवाल जी आप पढ़ लीजिए। हाँ माया अग्रवाल माया। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। उद्धव जी ने आगे कहा, प्रिय यशोदा मैया और नंद महाराज, इस प्रकार आपने निराकार ब्रह्म के स्रोत दिव्य स्वरूप वाले भगवान श्री नारायण पर अपने मन को पूर्ण रूपेण केंद्रित कर लिया है। ब्रह्म ज्योति नारायण के शरीर की भगवान ज्योति मात्र है। क्योंकि आप सदैव श्री कृष्ण तथा बलराम जी के परमानंद स्वरूप चिंतन में मग्न रहते हैं, तथा आपके लिए कोई अन्य पुण्य कार्य करना शोष शेष नहीं रह जाता। मैं श्री कृष्ण का संदेश लाया हूँ, वे शीघ्र ही वृंदावन जाएंगे और आप दोनों को अपनी उपस्थिति से संतुष्ट करेंगे। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मथुरा में अपना कार्य समाप्त होते ही वे वृंदावन लौट आएंगे। वे निश्चय ही इस वचन को पूर्ण करेंगे। आप लोग परम सौभाग्यशाली है, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री कृष्ण के वियोग के कारण दुखी न हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुमन कुलहर माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, कौन सा है इसमें? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। समय नहीं रहता है दूसरों को। बाद में माता जी आप आइए। सुमन कुलर माता जी बात। मानसी माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप तो पहले ही 24 घंटे श्री कृष्ण की उपस्थिति को प्रतीत कर रहे हैं, फिर भी वे शीघ्र ही आकर आपसे भेंट करेंगे। वास्तव में जैसे काष्ठ में अग्नि उपस्थित है, उसी भांति श्री कृष्ण सर्वस्व अपने और सबके हृदय में उपस्थित हैं। क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा है, वे सब पर समभाव रहते हैं, अतः ना कोई उनका मित्र है ना शत्रु। वे किसी को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझते। वास्तव में ना कोई उनकी माता है, ना पिता, ना भाई है, ना संबंधी, ना ही उन्हें समाज, मैत्री और प्रेम की आवश्यकता है। उनका हमारी भांति कोई भौतिक शरीर नहीं है। ना तो वे साधारण जीवों की भांति प्रकट होते हैं अथवा जन्म लेते हैं, जो अपने पूर्व सकाम कर्मों के कारण जन्म लेने के बाध्य हैं। ऐसे साधारण जीवों की भांति श्री कृष्ण जीवन की उच्च अथवा निम्न योनियों में प्रकट नहीं होते। अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा वे केवल अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कभी भी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, किंतु जब वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तब वे भौतिक प्रकृति के गुण सत्य रज तम के प्रभाव से अंतर्गत रहने वाले साधारण मानव की भांति कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इस सृष्टि के दृष्टा है और प्रकृति के भौतिक गुणों से प्रभावित न होकर समस्त जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी को साधारण मानव मानना हमारी त्रुटि है। जैसे चक्कर काटना हुआ मनुष्य समस्त संसार को अपने चारों ओर चक्कर काटता हुआ देखता है। श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं है। वास्तव में वे सबके पिता, माता अथवा परम ईश्वर है। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी नहीं है, या भविष्य में जो कुछ भी होगा, उस सब का श्री कृष्ण से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी लघुत्तम है, जो कुछ भी विशालतम है, उसका भी श्री भगवान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है, किंतु सृष्टि में अभिव्यक्त कोई भी वस्तु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अतुल प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। इस प्रकार श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए नंद महाराज तथा उद्धव ने संपूर्ण रात्रि व्यतीत कर दी। प्रातःकाल दीपक जलाकर और माखन मिश्री दधी छिड़क कर गोपियों ने प्रातःकालीन आरती की तैयारी की। मंगल आरती समाप्त करने के पश्चात वे दधी मथने में व्यस्त हो गईं। जब गोपियां
इस प्रकार व्यस्त थीं, तब अपने उनके आभूषण पर प्रतिबिंबित होकर दीपक और अधिक प्रकाशित हो उठे। उनकी मथनी, उनकी बाहें, उनके कर्णफूल, उनकी चूड़ियां और उनके स्तन सभी चलायमान हो रहे थे। कुमकुम से उनके मुखों को एक ऐसी अरुण आभा प्राप्त हो रही थी जिसकी तुलना उगते हुए सूरज से की जा सकती है। दधीमकते हुए मधुर ध्वनि के निकलने के साथ साथ गोपियां कृष्ण की का यशगान कर रही थी। दोनों ध्वनि की गूंज मिलकर आकाश तक जा रही थी और समस्त वातावरण को पावन कर रही थी। सूर्यदेव के पश्चात सदा की भांति गोपियां नंद महाराज तथा यशोदा जी को प्रणाम करने आई, किंतु जब उन्होंने उद्धव जी के स्मरणित रथ को द्वार पर खड़े देखा तो वे परस्पर जिज्ञासा करने लगे, वह रथ क्या है और किसका है। उसमें से कुछ ने प्रश्न किया, क्या श्री भगवान कृष्ण को ले जाने वाले अक्रूर जी लौट आए हैं। वे अक्रूर से प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि कंस का सेवक होने के कारण वे कमल नयन श्री कृष्ण को मथुरा नगरी ले गए थे। सभी गोपियां अनुमान लगाने लगी कि हो सकता है कि अक्रूर जी पुनः कोई और क्रूर योजना पूर्ण करने आए हैं, किंतु उन्होंने विचार किया, अपने परम स्वामी श्री कृष्ण के बिना हम तो अब मृत शरीर मात्र हैं। इन मृत शरीरों पर अब वे और कौन सा दुष्कार्य कर सकते हैं। जब वे इस प्रकार वार्तालाप कर रही थीं, तभी उद्धव जी अपना प्रातःकाल प्रार्थना जप आदि समाप्त करके उनके समक्ष आए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत उद्धव जी का वृंदावन यात्रा नामक 46वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, थैंक्स अलॉट फॉर इतना अच्छा माता जी और प्रभु जी गाए हैं। तो एक्चुअली क्या बता रहे हैं कि उद्धव जी उनके माँ बाप से, पिताजी से जब मिल रहे थे, नंद बाबा से, उन लोगों को वही बोल रहे थे, संदेश तो देने आए ना। संदेश क्या है उनका देने के लिए कि भैया ये भगवान भगवान मथुरा से डेफिनेटली वहां से आएंगे, लौट के वृंदावन को आएंगे, निश्चित रहो आप। तो यही तो वचन था उनका कि वो लोग चिंता में है कि कृष्ण कैसा है क्या है, वो उनके बारे में सब बता रहे थे। और वो बोल रहे हैं कि आप तो हमेशा उनके ही बारे में, हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में वो स्वयं बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान क्या है। कृष्ण वैसे तो वास्तविकता तो भगवान आचार्य भी बता रहे हैं, भगवान श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं है, और वास्तव में वे सबके माता पिता और परम ईश्वर है। और इस विषय में कोई डाउट ही नहीं है, संदेह नहीं है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, जो हो रहा आगे भी होगा, जो भी ये नहीं हो रहा है, ये सब जो भी है वास्तविकता यहाँ पे, छोटा से छोटा, लघुतम से लघुतम, बड़ा से बड़ा, सब चीज क्या है, भगवान का ही। बिना भगवान के कुछ भी नहीं है। भगवान तो अगर कोई बोलते हैं भगवान का अस्तित्व नहीं है, ये सब गलत बात है। तो बिना भगवान के कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो बता रहे हैं आचार्य। और लास्ट में ये एक अच्छा दिखा, क्या लिख रहा है कि गोपियां गोपियां इतनी तरह से वो क्या हो गई, व्यस्त हो गई, वो अपने अपना काम भी कर रही है, हमेशा उनमें लीन थी। और जैसे ही गोपियां देखे कि नंद महाराज के पास में, अरे क्या बात है, रथ आ गया है, खुश हो गए। वो कहीं कन्हैया स्वयं आ गए क्या अपना काम करके। एक वो क्या बोलते हैं, मृतक शरीर बोल रहे हैं उन्हें। शरीर में से जब आत्मा चले जाती है तो वो शरीर को मृतक शरीर बोला जाता है। तो भगवान से वो कितना प्रेम कर रहे हैं कि वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि भैया अब ये शरीर ही है, असल चीज तो चले गया हमारा। क्या भाव है उनका, वो बोल रहे हैं। फाइनली वो बोले हैं कि और लेकिन कल का बहुत अध्याय बहुत अच्छा रहता है। कल मतलब मेरा मतलब मंडे का, वे अक्रूर से प्रसन्न नहीं थी। अक्रूर जी जैसे ही दिए, उनको देखना था किसको, कृष्ण को, कृष्ण नहीं दिखे। अश्रु अक्रूर जी जिनको दिखना है वो नहीं दिखे, तो क्या होता है, डेफिनेटली वो आनंद नहीं आया। हाँ, वो बोल रहे हैं अपने परम स्वामी श्री कृष्ण के बिना हम तो मृतक शरीर के मात्र है। इन मूत्र शरीर पे म क्या बोल रहे हैं, अब वे और कौन सा दुष्कर, ये एक तो करके बैठे, हमको छोड़ दिए बीच में, अब और क्या करने वाले हैं, बोल के वो बोल रही है। लेकिन कल का बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टॉपिक रहेगा। ये नेक्स्ट जो अध्याय है, मैं जब पढ़ रहा था माता जी प्रभु जी, एकदम हार्ट टचिंग है। वो किस तरह से गोपियां विलाप कर रही थी कि वो भावना यहाँ पे बताया गया कि मिस नहीं करना, कोई भी मिस नहीं करना। बहुत अच्छा है और काफी बड़ा है,
काफी दिन लग जाएंगे मेरे मेरे हिसाब से ये पूरा हम लोग डिस्कस करने के लिए। तो परसों मंडे कैसा भी ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। प्रभु जी, ये अध्याय में ये अच्छा लगा, बोलिए। चलो डॉक्टर सुशील प्रभु, क्या मिला प्रभु ये अध्याय से, आपको कैसा लगा ये अध्याय? प्रभु जी, ये अध्याय का टेक अवे उद्धव क्या जी है? उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे, उनको नॉलेज बहुत था, लेकिन इनको सिर्फ इसलिए भेजा गया कि हम्म। गोपियों से जाने की प्रेम भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है। तो वो प्रेम जानने के लिए उद्धव जी को यहाँ भेजा गया गोपियों के पास, हाँ, और बहुत अच्छा उसका वर्णन किया है। ये हरे कृष्ण। अभी अभी वो जो प्रेम है, जब जैसे सुशील प्रभु बोल रहे हैं, वो जो प्रेम है कल मालूम होता आपने, नहीं जो नेक्स्ट अध्याय में मालूम होता, वो किस भावनाओं में जुड़ी हुई है। वो भंवरों से बात करती है, पेड़ से बात करती है, गोपियां कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसा वो देखे बाद ही तो बुद्ध है पूरी तरीके से बदल जाते हैं। और कोई बोलना है कुछ, ये अध्याय में क्या मिला है आपको टेक अवे, अच्छा क्या लगा? कोई भी बता सकते हैं ना, अनम्यूट कीजिए, हरे अनम्यूट करने का कृष्ण आपके प्रभु पास में विकल्प है। जिसको हरे जाना है कृष्ण। जा भी सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा मैया, रीता मैया। हाँ, ये कि वो गोपियाँ जो हैं कृष्ण के प्रति इतनी पागलपन हुई है उनके प्रेम में कि वो मैंने अपना सूझ बूझ खो चुकी हैं और वो कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, और अपने को जब उनका दर्शन नहीं हो पाता है, उद्धव जी जब बोल रहे हैं देखी कि केवल उद्धव जी ही आए हैं, कृष्ण भगवान नहीं आए हैं, तो अपने आप को कोस रही हैं कि जब वो नहीं आए तो मेरा शरीर तो मृत के समान हो गया है। तो मैंने यहाँ है कि मुझे भी ऐसे ही श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए और उनकी भक्ति में इतना लीन होना चाहिए कि मैं भी उनको कैसे प्राप्त कर सकूं, हमेशा उसी में तत्लीन रहना चाहिए। हरी हरी हरी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट हरे रियलाइजेशन, कृष्ण। यही बोल रहे हैं। हाँ प्रभु जी हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, कृष्ण। इसमें स्टार्टिंग में जो दिखाया है कि वो उनकी जो बातें हुई हैं नंद महाराज जी से और माता से, तो वो उसका व्याकरण अच्छा है। यहाँ अक्रूर जी जो है वो, सॉरी, उद्धव जी ये सोच रहे हैं, वो बन के आए हैं ज्ञानी, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। अब जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है और आगे के, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि वो ज्ञान से प्रेम की ओर बढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वो टर्निंग पॉइंट होगा। और मेरे तो बड़े हृदय के करीब है ये अगला वाला जो चैप्टर है। हरी 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 बोले, बहुत अच्छा प्रभु रहता है जीवन। और माता जी बोलिए। हाँ, ने वो हरे इसमें कृष्णा बताया श्री प्रभु जी। कृष्ण का नाम हरि है, इसका मतलब कि वो सभी मनुष्यों के दुख हर लेते हैं। तो हाँ, सबके दुख हर हर लेते हैं, हरिचरण दुख हरण। हाँ, जो अपना सब कुछ उनके लिए छोड़ देते हैं, उनके लिए प्रभु जी भी पागल हो जाते हैं कि मैं उनके दुख कैसे दूर करूं, मैं उनको कैसे अपने उसमें दूं सही बात शरण। है, सही बात है। भगवान भी जब भक्त भगवान को हृदय में लगा लेता है तो भगवान भी बोलते हैं, मेरे भक्त हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, मैं भी हमेशा उनकी चिंता में। यस, वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। देखो, यहाँ पे गोपियां चिंता में है, नंद बाबा सब पूरा वृंदावन में ये सब लीलाएं थे, चिंता में है, लेकिन वो भी वहां पे चिंता में है, वो भी खुश नहीं थे। अक्रूर जी को भिजा के ये बोल रहे हैं, देखो मेरे को मालूम है वो हमेशा मेरा चिंतन करते हैं। तो हमको भी ना, जब हम लोग नाम लेते हैं, ये नहीं समझना कि भगवान को मालूम है कि नहीं है कि मैं तो भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। एक कहानी बोल के मैं रोक देता हूँ आज। ए बेटा नको, मेरे छोटे भाई का। तो क्या है, तो एक दिन क्या होता है, एक वास्तविकता में एक व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है, पढ़ता है। तो एक दिन भगवान बोलते हैं, वो गलत सलत पढ़ता है। हाँ, उसको पढ़ना सही नहीं आता है तो गलत सलत पढ़ता है। तो सडनली भगवान बोलते हैं, अरे अच्छा सा तो सीख के तो पढ़, 50 बार पढ़ लिया भगवत गीता, हर बार तू गलती करा। वो नाचने लगता है, वो नाचने इसलिए लगता है, भगवान मैं 50 बार पढ़ो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन तुमको मालूम मैं 50 बार पढ़ लिया हूँ। हाँ, वो ना खुशी के मारे में नाचने 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 लगता है। तो ये है, तो हम ये नहीं समझना मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, भगवान को मालूम है हम ये यथा माम प्रपद्यते तम तथैव भजामि हम। जिस जिस भाव से भगवान के पास में हम जाते हैं, वो उस भाव से भगवान का सब मालूम है। हम अगर थोड़ा ज्यादा, अगर हम लोग जज अगर समर्पण करे, वो भी थोड़ा ज्यादा कृपा करते हैं, लेकिन कृपा भौतिक नहीं मांगना है, सिर्फ वही मांगना है उनको जानने के लिए। कई लोग तपस्याएं कर रहे हैं, जन्म चले जाता है, समझ नहीं पाते हैं। कोई कोई लोग यही जन्म में निकल जाते हैं, भगवान स्वयं भक्तों को विमान भेज के बुला लेते हैं, बेटा आ जाओ, तुम्हारी यहाँ आवश्यकता नहीं है, आ जाओ।
है कि नहीं। भक्त तुकाराम चले गए, अजामिल की कहानी में भी हम लोग चले गए। ये सब डायरेक्ट बुला लेते हैं, आ जाओ कहीं मत जाओ, मेरे पास में आओ, ऐसा। ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी, प्रभु जी। मैं यहाँ पे ये सेशन को रोकेंगे, और कल जो लोग लेवल हमारे, हाँ सुशील प्रभु भी है, तो ये जितने भी आप लोगों के एडमिन हैं उन लोगों को कल का क्लास अगर हो सका तो लेवल 2 परसों का क्लास हार्ट टचिंग क्लास रहता है। 2 घंटे बर्दाश्त करना पड़ता है, मेरे को झेलना पड़ता है, झेलो, लेकिन बहुत केवल भक्ति देखेंगे अपन, से केवल भक्ति अलॉन्ग विद भागवत के श्लोकाओं के साथ में देखेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। 6 बजे से स्टार्ट होगा। 6:45 से नहीं तो स्टार्ट होगा प्रभु। थोड़ा जरा अच्छा सा सो जाओ जो भी सोने वाले हैं। हरे कृष्णा। चरण सिंह रोहना प्रभु बोल रहे हैं जल्दी छोड़ो, अब चरण सिंह कृष्णा बोल दिए वो। हरी हरी हरी। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी से प्रार्थना है कि कल की और सोमवार की क्लास में जरूर जुड़ें, और बड़े भाव वाली क्लासें हैं दोनों, मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि ये जो उद्धव चरित्र है जहाँ गोपियों का विरह आएगा, तो मैं बिल्कुल सबसे प्रार्थना करूंगा, करवत निवेदन है कि बिल्कुल 100% जुड़े इस क्लास से, सोमवार वाली से। हरी आपको हरी। पता और चलेगा प्रेमा भक्ति कैसी है, ये माँ भक्ति कैसी है, और कोई और भी है तो उन लोगों को भी बोलिए, आ जाइए, जी बैठ जी जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।